हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं स्वर्ण तिवारी आप सभी के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज प्लांट एनाटॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। और आप सभी को पता होगा कि द्वितीयक वृद्धि किन प्लांट्स में होती है और इसका इम्पैक्ट क्या दिखता है, समझ में कैसे आएगा कि इस प्लांट्स में द्वितीयक वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जब आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है। तो मोस्टली आपको पता है कि मोनोकॉट्स प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, लेकिन हम ऐसा भी नहीं बोल सकते बिकॉज़ कुछ एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ये केवल उसमें होती है आपके डाइकॉट्स प्लांट में। और डाइकॉट्स प्लांट्स पता है कौन कौन से होते हैं। तो आपको एक तरीका जो कॉमन फैक्टर है जिससे आप समझ जाएंगे कि जो ब्रॉड दिखे, लंबा दिखे, चौड़ा दिखे, उन प्लांट्स को आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इन पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है, क्योंकि इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें दिया है सेकेंडरी ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन गर्थ यानी विड, चौड़ाई ऑफ अ प्लांट इनिशिएटेड बाय सेल डिवीजन इन लेटरल मेरिस्टेम। यानी सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन सा अदा करता है? लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्वी विभजोतक। अब व्हाट इज़ द मेरिस्टेम? तो मेरिस्टेम उसे कहते हैं, उस टिश्यू को कहते हैं जिसमें सेल डिवीजन की अपार क्षमता होती है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया पाई जाती है। यहाँ मैंने एक मोस्टली एक प्लांट्स लिया है और ये आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, प्लांट लंबाई में भी होता है। तो ये जो लॉन्ग फेज है इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, यानी जिसमें लंबाई होगी जिस पौधे में, उसमें प्राइमरी ग्रोथ दिखेगी, उसको बोलते हैं इलोंगेशन। जो प्लांट की चौड़ाई होगी, चौड़ा होगा, वो भाग कहलाएगा सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये टू टाइप्स की होगी, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो इसकी भी प्राइमरी ग्रोथ होती है, देन लास्ट में फिर धीरे धीरे उसकी भी ग्रोथ होते होते और सेकेंडरी ग्रोथ में पहुंच जाता है। मोस्टली इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि पौधों में भी पहले प्राइमरी इनिशिएट होता है, देन उसके बाद सेकेंडरी। तो ग्रोथ आर टू टाइप्स, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ में देखिएगा, ये प्लांट्स में इनिशियल जो स्टेज होती है ये ग्रोथ कहलाती है, यानी प्रारंभिक जो कोशिकाएं होंगी जिनमें विभाजन की क्षमता होगी, तो ये किस में होती है? तो आपने पढ़ा था रूट और सूट, जो पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल यानी शीर्ष भाग होता है, ये ग्रोथ, इनमें डिवीजन की अपार क्षमता होती है। प्राइमरी ग्रोथ में केवल लंबाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? जो लेंथ होती है पौधों में वो बढ़ती है प्राइमरी इसमें ग्रोथ में। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है। प्राइमरी ग्रोथ से प्राइमरी टिश्यूज़ का निर्माण होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ से किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी टिश्यूज़ का। तो प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है। तो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए कुछ डायग्राम भी बनाया है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एपिकल मेरिस्टेम का भाग है। तो आप टॉप पोजीशन में देख रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम, मतलब यहाँ पे कौन सी ग्रोथ हो रही है? तो ये प्राइमरी ग्रोथ होती है, शीर्ष भाग कहलाता है। इसमें विभाजन की क्षमता अधिकतर पाई जाती है। ये धीरे धीरे यहाँ पे देखो ब्रॉड होता गया और नीचे एक टिश्यू आपको दिखाई देता है जिसे लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिश्यू है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम 3 टाइप्स का होता है, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम। अब चूँकि ये लेटरल मेरिस्टेम से प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और सेकेंडरी, तो यहाँ पे प्राइमरी ऑर्जिनिन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की प्रेजेंस में होगा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मिलाकर सेकेंडरी
उत्पत्ति, द्वितीयक ग्रोथ डेवलप करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग है ये लेटरल मेरिस्टेम, जिसे बोलते हैं पार्श्वी जड़ें, तो ये नीचे का भाग कहलाता है और यही सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ मोस्टली वही उन्हीं पौधों में पाया जाएगा जिनमें कैम्बियम की उपस्थिति होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों प्लांट्स में हमारे जो कंडक्टिंग टिश्यू हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों में पाए जाते हैं, बट मोनोकॉट्स प्लांट में कैम्बियम एब्सेंट होता है और डाइकॉट प्लांट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम की उपस्थिति के आधार पर भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिएगा कि प्राइमरी ग्रोथ जो होती है इसमें ऑल मोनोकॉट्स, टेरिडोफाइट्स और हर्बेसियस डाइकॉट प्लांट है ना, इनमें क्या होती है प्राइमरी ग्रोथ। जो प्लांट्स लीफ होती है इनमें कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, चाहे वो मोनोकॉट की हो या डाइकॉट की। इन सभी में कौन सी होगी प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ जितने भी काष्ठी पौधे होंगे, ऑल वुडी प्लांट्स एंड ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, अनावृतबीजी पौधे जिन्हें आप कहते हैं, तो इनमें ये प्रक्रिया पाई जाएगी। देन फिर इसमें देखिएगा, आप बोलते हैं कि मोनोकॉट्स प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद भी होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन कुछ सम मोनोकॉट्स हो सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ ऐसे एक बीजपत्री पौधे हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं, तो ये क्या हैं, ये अपवाद हैं। इसमें पाम देख रहे हैं, कोकोनट देख रहे हैं, यक्का, ड्रेसिना, तो ये मोनोकॉट्स प्लांट होते हुए भी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स के अंदर दो स्थानों पर होती है, यानी दो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे दिया रंभ के अंदर और रंभ के बाहर। व्हाट इज़ द रंभ, तो इसको बोलते हैं स्टील। अब ये कौन से स्टील है, तो आप देखे होंगे जब आप ये भाग बनाते हैं इसमें टीएस के स्ट्रक्चर में, तो ये जो केंद्रीय भाग होता है यहाँ पे पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल होती है, और बीच में क्या होता है, तो बीच में आप पढ़े होंगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें दिया इनसाइड स्टील यानी रंभ के अंदर, तो रंभ के अंदर का भाग होता है पेरिसाइकिल, जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल, इन्हीं सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, स्टील बोलते हैं, रंभ। तो रंभ के अंदर भी होता है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि, बिकॉज इसमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, कैम्बियम डाइकॉट्स प्लांट में। और रंभ के बाहर आउटसाइड ऑफ द स्टील, तो यहाँ पे एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस के बीच का भाग, ये आप बनाते हैं ये, तो ये एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर ये यहाँ पे कॉर्टेक्स डिवाइड रहता है और ये हो जाएगा एंडोडर्मिस। तो यहाँ का भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, आउट ऑफ द स्टील, और अंदर का भाग क्या कहलाएगा, इनसाइड ऑफ द स्टील। तो ये प्रक्रिया है। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में आप जब भी किसी एनाटॉमी स्ट्रक्चर को आप डिस्कस करेंगे, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, स्ट्रक्चर बताने के बाद जब आप बताते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि एपिडर्मिस हो जाएगा, फिर कॉर्टेक्स हो जाएगा, कॉर्टेक्स के बाद हो जाएगा एंडोडर्मिस हो जाएगा, पेरिसाइकिल हो जाएगा, ये सब बताते हैं। लास्ट में आपको एक पॉइंट मेंशन करना है, सेकेंडरी ग्रोथ। भले वो मोनोकॉट्स प्लांट्स के बारे में ही हो, लेकिन आपको उसके बारे में बताना है। तो मोनोकॉट्स में भी बताएंगे कि इसमें क्यों नहीं होता, तो उसका रीज़न बताएंगे, बिकॉज इसमें क्या नहीं होता, तो इसमें नहीं होता है कैम्बियम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जब कोई पूछेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो आप बताएंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ में मेन अंतर है कि प्राइमरी जो ग्रोथ होती है उसमें लंबाई बढ़ती है, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें पौधे की चौड़ाई, विड्थ चौड़ी होती है।
तो ऐसा भी नहीं है कि हम पौधे का आकार देख के, बड़ा देख के उसको हम सेकेंडरी मान लें, डाइकॉट मान लें, ऐसा नहीं है। आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं, कंफ्यूज करेंगे। आप बांस को देखेंगे तो वो देखने में बहुत लंबा होता है और चौड़ा भी होता है, तो उसको आप नहीं बोलेंगे वो मोनोकॉट प्लांट है, अंदर से खोखला होता है, बुडी नहीं होता। और जब आप चने के पौधे को देखेंगे तो वो छोटा होता है लेकिन बुडी होता है। तो थोड़ी कॉमन सेंस का भी यूज़ करेंगे और लीफ के माध्यम से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके गाइस, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से रीडिंग करिएगा। थैंक्स अ लॉट।